हेलो एवरीवन, दिस इज डिपिन नेगी। वेलकम बैक टू ज्ञान प्रसाद। आज हम लोग पढ़ेंगे सीआईएस के बारे में, जो कि आपका टॉपिक नया ऐड हुआ है। वैसे टॉपिक ये पिछले साल ही ऐड हो गया था आपके, लेकिन बुक पे अभी तक प्रिंट होके नहीं आया है ये वाला। हम अभी भी इसे जो न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं उनके अंदर देखते हैं अभी भी सीआईएस को और अरब स्प्रिंग को। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीआईएस के बारे में प्रॉपर तरीके से। सीआईएस क्या है, किस तरीके से बना, कितने देश इसके अंदर शामिल है और क्यों इसको बनाया गया, इन सब चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जो भी चैनल पर नया हो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि सबसे पहले आप लोगों तक हमारी वीडियो नोटिफिकेशन पहुंच सके। जिसका ऑन है, ठीक है, वो बच्चे इस वीडियो को देखें। देखिए भाई, एक बारी सीआईएस जो है स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल है। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल मतलब सीआईएस बना क्या है? सीआईएस का नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। हिंदी में बोलते हैं इसे स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। ये कब बना, कैसे बना, उसको देखते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया था सोवियत संघ के विघटन के बारे में। इससे पहले अगर हम लोग देखें, इससे पहले की सारी वीडियो देखिए हम लोग। जिसने भी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है वो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, वहां पे आपको सारी वीडियो दिखाई देगी। ठीक है, उसमें आपको सोवियत संघ का विघटन भी दिखाई देगा, सोवियत संघ के विघटन के कारण दिखाई देंगे आपको। मैं बता चुका हूं सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ। जब वो विघटित हुआ तो 15 भागों में डिवाइड हुआ। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो सोवियत संघ कितने भागों में डिवाइड हुआ? 15 भागों में डिवाइड हुआ। 15 देश अलग अलग हुए। 1922 में सोवियत संघ का गठन किया गया था। 15 देशों ने मिलकर के 1922 में एक संधि पर साइन किए, ट्रीटी पे साइन किए थे, जिससे सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर का गठन हुआ। और 1991 में जब इसका विघटन हुआ तो जो 15 देश इकट्ठा हुए थे वो 15 के 15 स्प्लिट हो गए, 15 के 15 अलग भागों में डिवाइड हो गए। जब 15 के 15 अलग भागों में डिवाइड हुए तो 15 देश जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुए, 12 और 3। ठीक है, 12 देश जो थे इनको बोला गया सीआईएस, और जो 3 देश हैं इनको बोला गया बाल्टिक गणराज्य। मैंने पहले बताया था इनके बारे में, इनको बोला गया बाल्टिक रिपब्लिक स्टेट यानी कि बाल्टिक गणराज्य। ये 3 देश थे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये 3 देश वो देश थे जो कि सीआईएस में मिलने से जिसने मना कर दिया। सीआईएस को बनाया किसने था? रूस, यूक्रेन और बेलारूस। इन 3 देशों ने मिलकर के, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन 3 देशों ने मिलकर के सोवियत संघ का जो निर्माण हुआ था 1922 की संधि के अकॉर्डिंग, 1922 की जो ट्रीटी थी, 1922 की जो संधि थी, उसके अनुसार जो गठन हुआ था सोवियत संघ का 1922 की संधि के अकॉर्डिंग, जो 15 देश इकट्ठा हो रखे थे, उस संधि को रद्द किया दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने। और उसको रद्द करके एक नया ऑर्गेनाइजेशन, एक नया कह सकते हो आप कि एक नया तरीके से इन्होंने क्या बनाया, इंडिपेंडेंट स्टेट्स का एक कह सकते हो आप कि एक संगठन बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसको नाम दिया गया सीआईएस। यानी कि इन्होंने रद्द करके स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल की स्थापना करी, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना करी। जब इसको बनाया गया तो सीआईएस को जब बनाया तो इन 3 देशों ने मना कर दिया, हम शामिल नहीं होंगे। भाई हम शामिल क्यों नहीं होंगे? इन्होंने बोला कि जैसे पहले सोवियत संघ था, सोवियत संघ के अंदर हम सबके सब गए, तो सोवियत संघ के अंदर एक बात बोली गई थी कि सबका हित देखा जाएगा, सबके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ रशिया को इंपॉर्टेंस दी गई, रूस को इंपॉर्टेंस दी गई, रूस को ही उसका कह सकते हो कि सब कुछ दापोदार जो भी कुछ था सब कुछ किसको दिया गया? रूस को दे दिया गया। हम तो क्या हुआ, हमारे साथ भेदभाव हुआ। तो भाई कहीं दोबारा से ऐसे ही सीआईएस के अंदर ना हो जाए, इसलिए हम लोग इसमें शामिल नहीं हो रहे। इसलिए तीनों ही अलग हुए और तीनों ने अलग होकर के अपने आप को नाम दिया बाल्टिक रिपब्लिक स्टेट, बाल्टिक गणराज्य। सिंपल समझ आया? ठीक है, अब जो है ये जो 12 देश थे, यानी कि 3 देशों ने बनाया, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन 3 ने बनाया इसको। और उसके बाद बाकी के जो 9 देश थे, इन 9 देशों ने उस पर हस्ताक्षर करा। इन 9 देशों को, इन 3 देशों ने जो ये सीआईएस को बनाया था, इन तीनों ने एक बात समझाई कि सीआईएस सोवियत संघ की तरह नहीं है। सोवियत संघ के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पर ऐसी कोई भी कॉमन पार्टी नहीं होगी। सभी देश स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपनी खुद की विदेश नीति को बना सकते हैं, अपने अनुसार विदेश नीति का यानी कि अपना जो भी जिस तरीके से संचालन कर रहे हैं देश का, जिस तरह देश को चला रहे हैं, उस तरीके से अपने देश को वो लोग चला सकते हैं। सीआईएस के अंदर आकर के सिर्फ हमें ये प्रॉफिट मिलेगा कि हम आपस में क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे और एक दूसरे की समस्या का समाधान करेंगे। और जो भी कोई डिसीजन लिया जाएगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपसी बातचीत करके डिसीजन लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि रूस उसके हेड होगा और उसने जो बोल दिया सभी लोगों को उसे फॉलो करना पड़ेगा।
ठीक है, ये बात आप बाकी लोगों को समझ में आई। और बाकी ये जो 9 देश थे वो एक एक करके CIS के अंदर शामिल हो गए और 1993 में एंड में जो जॉर्जिया इसमें शामिल हुआ। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, इसके CIS के अंदर 12 देश शामिल हो गए और इनका 12 के देशों का उद्देश्य था कि हम आपस में मिलकर के अपने देश की समस्या का समाधान करेंगे, अपने देश की आर्थिक स्थिति को डेवलप करेंगे और आपस में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। आई होप कि मेरे बच्चे आप लोगों को CIS के बारे में समझ में आया हो। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।